हम इस चीज को मानते हैं और जानते हैं कि जीवन में जिनके पास थोड़ा सा विवेक और थोड़ी सी बुद्धि है और जो अपनी बुद्धि का सही उपयोग कर रहे हैं वो आज बहुत खुश हैं, बहुत खुश हैं वो। प्रिय भक्तों, आत्मदेव जी भागवत जी का पाठ करके अपना कल्याण करते हैं। पांच मां को मारा धुंधकारी ने, मां कुएं में कूद गई। 5 वैश्याओं को धुंधकारी ने घर पर रख लिया। उन 5 स्त्रियों को अपने घर पे रखा। धुंधकारी उनमें इतना मस्त हो गया कि जिंदगी कब पूरी हो गई पता नहीं लगा। उन वैश्याओं ने उसे गला दबाकर मार डाला। अच्छा, एक बात और है कि जो व्यक्ति बहुत गलत करता है, पाप करता है, उसकी मृत्यु बड़ी दुखद होती है। हाँ, सच्चाई तो यह है कि हमारा जो मानव तन है ये मौत को ही बनाने के लिए मिला है, पर मृत्यु हम बना नहीं पाते। धुंधकारी की दुर्दशा हुई, वैश्याओं ने गला दबा के मारा, नहीं मरा तो जलता अंगार मुख में डाल दिया। धुंधकारी मर गया। मर गया इतना नहीं, मर के प्रेत बन गया। प्रेत योनि में चला गया धुंधकारी, भूत बन के भटकने लगा, लोगों को परेशान करने लगा। जीते जी जो परेशान करता है लोगों को, मरकर उसकी मुक्ति नहीं होती। गलत आचरण करके जो व्यक्ति मरता है उसकी मुक्ति सदगति नहीं होती, उसे प्रेत बन के, प्रेत भी एक योनि है। जैसे हम मनुष्य हैं, मनुष्य योनि है, चींटी की योनि है, हाथी की योनि है, ऐसे प्रेत योनि 84 लाख योनियों में ये प्रेत योनि भी सम्मिलित है। इस प्रेत योनि में क्या होता है जानते हैं? इस प्रेत योनि में जब कोई जाता है तो हवा प्रधान बन जाता है, भटकता है। वो चाहता है कि मेरा उद्धार हो जाए इस प्रेत योनि से, पर वो किसी से कुछ कहने की सामर्थ्यता नहीं रखता, कुछ कह नहीं पाता। वो अपने बच्चों की तरफ टुकुर टुकुर देखता है कि ये मेरे बच्चे कुछ मेरे नाम का पुण्य करें तो मेरा उद्धार हो जाए। जब धुंधकारी का उद्धार नहीं हुआ तब उन्होंने अपने भाई का द्वार खटखटाया। गोकर्ण जी के पास गए। धुंधकारी प्रेत बनकर गया। वो कभी हाथी बन जाए, कभी कुत्ता बन जाए, कभी बैल बन जाए। समझ गए गोकर्ण जी के ये कोई सताया हुआ है। हाथ में जल लेकर गायत्री मंत्र पढ़ के ऊपर डाला। धुंधकारी बोल पड़ा, कौन हो तुम? तब धुंधकारी ने कहा, अहम भ्राता त्वदीयोस्मि धुंधकारीति नामतः स्वकीयेनैव दोषेण ब्रह्मत्वं नासितं मया। अहम भ्राता त्वदीयोस्मि। गोकर्ण जी ने पूछा तुम्हारा नाम क्या है? कहा मेरा नाम धुंधकारी है। धुंधकारी थे नाम था, मेरा नाम धुंधकारी। अरे तो तुम ये प्रेत क्यों बन गए? क्या करें? धुंधकारी कहता है कि जब मुझे मानव का तन मिला तब मैं समझा नहीं, उसका मैंने सिर्फ दुरुपयोग किया, मुझे प्रेत बनना पड़ा। मेरा उद्धार कर दो, मैं कैसे उद्धार होऊंगा? तब गोकर्ण जी ने धुंधकारी के नाम की भागवत बिठाई। जब भागवत सुनी धुंधकारी ने, तो वो धुंधकारी ने कैसे भागवत सुनी? बोले बांस की गांठ में बैठ करके भागवत सुनी। पहले दिन की कथा सुनी तो बांस की पहली गांठ खुल गई। दूसरे दिन की कथा सुनी, बांस की दूसरी ग्रंथि खुल गई। तीसरे दिन की कथा से बांस की तीसरी। मतलब धुंधकारी कथा के प्रभाव से धीरे धीरे सदगति की ओर बढ़ रहा है, सदगति हो रही है। 7 दिन की कथा हुई, बांस की सारी गांठें खुल गईं और एक दिव्य पुरुष प्रकट हो गया। धुंधकारी प्रेत योनि से मुक्त हो गया। एक विमान आया
और विमान पर बैठ के धुंधकारी जाने लगा। तब गोकर्ण जी ने कहा, भाई तुम कौन हो, अपना परिचय तो दो। ये लोग समझ रहे हैं कि कहां से आए, कौन, अपना परिचय कराओ। तब धुंधकारी ने कहा, महाराज मैं आपका भाई धुंधकारी हूं। मैंने माँ बाप को सताया था, मरकर मैं प्रेत बना, पर मुझे भागवत प्रेत बनकर मैं भटकता रहा, भूखा प्यासा तड़पता रहा। प्रेत योनि में ना प्यास तो लगती है पर पानी नहीं मिलता। पानी प्रेत योनि में पानी कब मिलता है? बोले पितृपक्ष में जब बच्चे पानी देते हैं ना, तब आपके पूर्वजों को पानी मिलता है। पितृपक्ष में जब आप किसी को भोजन कराते हैं, दीन दुखी को, जरूरतमंद को जब आप भोजन कराते हैं, तब आपके पितरों को भोजन मिलता है। इनकी तृप्ति से उनकी तृप्ति होती है। और धुंधकारी ने कहा, भागवत सुनकर मेरा उद्धार हो गया, मेरा उद्धार। इसलिए अभी पुरुषोत्तम महीना आने वाला है, 23 तारीख से कथा है। पुरुषोत्तम महीना तो परसों से है, 18 से 23 तारीख की कथा में 108 श्रीमद् भागवत बिठा ली जाएंगी। इसलिए ये बहुत वर्षों के बाद पहला संयोग है कि पितृपक्ष के बाद पुरुषोत्तम महीना, या ये कहें कि पूर्वजों के लिए आप पुरुषोत्तम महीना में ये जो भागवत का पाठ बैठ रहा है, इसमें आप एक पाठ भागवत जी का अपने पूर्वजों के नाम से, भाई अभी आपने श्राद्ध कर दिया, पिंडदान कर दिया, अब उनके नाम से यदि भागवत जी हो जाएगी तो निश्चित ही वो यदि प्रेत में फंसे हैं किसी कारणवश, तो प्रेत योनि से उनका उद्धार भागवत की कथा से होगा। क्योंकि धुंधकारी का भी यहीं से उद्धार हुआ है। कोई भी प्रेत बनता है तो उसका उद्धार करने का एक ही का उपाय है, केवल भागवत, दूसरा कोई उपाय नहीं। हाँ, पानी तो कहीं से भी मिल सकता है, भोजन भी मिल सकता है, पर उद्धार के लिए इसलिए 108 पाठ में एक पाठ आप अपने पूर्वजों के नाम से बिठा सकते हैं। अवसर पुरुषोत्तम महीना का है, क्योंकि फल भी इसमें कई गुना बढ़ के मिलने वाला है। गवाइएगा मत ये अवसर। हाँ, धुंधकारी का उद्धार हो गया केवल भागवत की कथा से। जीवन में पुण्य करते रहिएगा। हमारे गुरुजन कहा करते हैं, एक बार क्या हुआ, देखिए आज मैं पितृ लोक क्या है, पितृपक्ष क्यों है, पर ये पितर क्या होते हैं, पितृ क्या होते हैं, ये भी मैं आपको स्पष्टता से समझा दूं, क्योंकि संदेह किसी को ना रह जाए। क्या होता है, हमारे जो पिता के पिता के पिता या हम, जब हम मरते हैं और मर जाते हैं, तब हम कोई पुण्य नहीं करते मरने के पहले। जैसे आजकल भी बहुत सारे लोग तो पुण्य करते हैं, पर बहुत सारे लोग केवल पैसा ही जोड़ते हैं, पुण्य नहीं करते, 1 रुपया उनका निकलता नहीं है। तो शायद हमारे परिवार में भी कोई ऐसा आ जाए कंजूस, पुण्य ना करे, कथा ना सुने, दान ना करे। जब हम मरते हैं तो हम मरकर पापी हैं तो प्रेत बन जाते हैं, पुण्यात्मा है तो ऋषि मुनि बन जाते हैं, और पाप और पुण्य के कुचक्र में पड़ गए तो फिर मैंने कहा था कि जब हमारे पाप ज्यादा होते हैं तो हमें हाथी, चींटी, कुकर, सूकर, 84 के चक्कर में पड़ना पड़ता है। अब देखो, जैसे कि हमारे दादाजी चले गए, मर गए, अब हमारे दादाजी किसी भी योनि में है, यदि वो शेर बने होंगे तो हम लोग यहाँ पर पिंडदान करते हैं, पानी देते हैं, तो वो हमारे दादाजी जो पिछले जन्म में हमारे दादा थे, इस जन्म में वो अपने कर्मों के अधीन कुछ भी बन सकते हैं, चींटी से लेकर हाथी तक। यदि वो आज शेर बने हैं तो याद रखना, जब हम इन्हें पिंडदान देंगे तो उन्हें उस योनि में उनका भोजन प्राप्त हो जाएगा।
एक बार स्वामी श्री अखंडानंद जी से किसी ने पूछ लिया था कि महाराज यदि हमारे दादाजी शेर बने हैं तो शेर तो मांस खाता है, तो पिंड भी क्या मांस का दें ना। तब स्वामी श्री अखंडानंद जी ने कहा था कि एक बात बताओ, आप जब अमेरिका जाते हैं तो भारत का ही पैसा लेकर जाते हैं, वहां की बैंक में भारत का पैसा जमा करते हैं तो वहां का पैसा डॉलर मिल जाता है। जब वापस आते हैं तो डॉलर जमा करो, भारत का पैसा लो चले आओ। उसी प्रकार जब आप किसी जरूरतमंद को भोजन पानी खिलाते पिलाते हैं तो आपके पितर किसी भी योनि में हो, वो जो खाते पीते हैं उन्हें उस प्रकार का भोजन परमात्मा प्रदान करता है। इनकी तृप्ति से उनको वो मिल जाता है जो उन्हें खाना होता है। भाई आपके पितर यदि बैल बन गए हैं तो चारा ही खाएंगे, तो क्या पंडित जी को चारा परोसोगे? उन्हें तो हलवा पूड़ी मालपुआ ही खिलाओगे, उनको चारा मिल जाएगा वहां। यहां पैसा जमा करो, वहां डॉलर मिल जाएगा, खत्म बात। बस हमारे पूर्वज जो मर कर गए हैं वो कर्मों के वश यदि किसी योनि में पड़े हैं, कुकर सुकर बन गए हैं, याद रखना ये जो चींटियां हैं, बंदर हैं, भालू हैं, ये सब हम में से ही किसी के पूर्वज लोग हैं, इस योनि में पड़े हैं। तो क्या करें, हम अपने पूर्वजों के लिए जब पुण्य करते हैं तो वो इस योनि से मुक्त होकर भगवान के पास पहुंच जाते हैं। इसलिए हमें अपने पूर्वजों के नाम से कुछ कुछ करना चाहिए। जब हम उनके नाम से कुछ अच्छा करते हैं ना, वो हमें आशीर्वाद देते हैं, और जब नहीं करते तो उनके अंदर से बद्दुआ निकलती है, मेरे बच्चे कुछ नहीं करते, मेरे लिए कुछ नहीं करते। फिर क्या होता है, फिर आप उनकी बद्दुआ से परेशान रहने लग जाते हैं, आपके घर में अशांति का वातावरण बन जाता है। कई बार तो वंश भी रुक जाता है, किसी किसी के घर संतान ही नहीं होती, 4 बहुएं हैं, 4 में से किसी को बच्चे नहीं हो रहे हैं। क्या कारण है? आपके पूर्वजों की कुदृष्टि आप पर पड़ी है, उनकी कृपा से आप वंचित हैं। आप जल्दी से अपने पूर्वजों को प्रसन्न करिए, आपके घर पे जरूर सब अच्छा होगा। जरूर हमें कुछ कुछ करते रहना, साल में रोज ना करो तो साल में ये 15 दिन तो करो ही करो। बाकी जो भी पुण्य करो पूर्वजों को जरूर याद करो, हाँ उनको जरूर मिलता रहे, वो खुश रहें। ये पितृलोक है। धुंधकारी कहते हैं कि सुबह का खाया हुआ अन्न शाम को बिगड़ जाता है, उसी अन्न से बना शरीर भला कब तक चलेगा। इसलिए तुम अपने लिए जो कर सको सो कर सको। बच्चे कर रहे हैं माँ बाप के लिए अच्छी बात है, पर आप भरोसे ना रहना, आप खुद अपने हाथ से दान पुण्य कर लो, अपने लिए भी इकट्ठा कर लो कि जाएंगे तो किसी के भरोसे ताकना ना पड़े मुंह के हमारे बच्चे करें, हमारे बच्चे पुण्य करेंगे तो अब हमारा उद्धार होगा, इस उम्मीद से मत रहना। हाँ जो नहीं कर सके उनके लिए तो हमें करना चाहिए, पर हम जागरूक हैं तो हम अपने लिए भी करके चलें। गौदान भी कर लें, भूमि दान भी कर लें, कन्यादान भी कर लें, और भोजन प्रसादी भी खिला पिला दें, एकदम रेडी। धुंधकारी चल पड़े विमान पर चढ़ के, भागवत सुनी उद्धार हो गया। कितना भी बड़ा पापी क्यों ना हो, भागवत सुनने से मुक्ति मिलती है। इसका उदाहरण धुंधकारी है, इस सबूत को कोई नकार नहीं सकता। हाँ अब तो गोकर्ण जी ने दूसरी बार भागवत बिठाई, दूसरी बार। अच्छा ये चमत्कार है भागवत का। दूसरी बार हुई तो कुत्ता बिल्ली पशु पक्षी सब ने सुनी, और लिखा है भागवत में कि जिनके कानों में भागवत का एक भी शब्द पहुंच गया जाने और अनजाने में, उन सबका उद्धार हो गया। भागवत। अच्छा मैंने सुना है कि पहले के जमाने में ना भूत प्रेत ज्यादा होते थे, सही है ये? आज के 20 साल पहले भी भूत प्रेतों का ज्यादा मामला था, आज कम है। पहले ज्यादा था अब कम हो गया, क्यों? कारण है पहले भागवत कम हुआ करती थी। 50-100 गांव में एक बार कोई भागवत करवाता था, 100 गांव में एक गांव में भागवत होती थी। और जितने गांव होते हैं उतने शमशान भी होते हैं। शमशान में लोग जा रहे हैं
शमशान में कभी भगवान का नाम पड़ा नहीं। आजकल भागवत हो रही हैं, लोगों ने स्पीकर लगा रखे हैं, माइक लगा रखे हैं, दूर दूर तक कथाओं की। पहले के जमाने में कथा होती भी थी तो साधन नहीं था, कथा की आवाज चार दीवार के अंदर ही रह जाती थी। आजकल माइक हैं इत्यादि, हॉर्न वगैरह हैं, लग जाते हैं, दूर दूर तक आवाज जाती है। तो शमशान तक भी आवाज पहुंचती होगी, तो श्लोक पहुंचते होंगे, तो कथा पहुंचती होगी। तो जब कथा श्लोक जब पहुंचा शमशान तक, तो शमशान में जितने भूत प्रेत थे, जितने भी पूर्वजन थे जिनका उद्धार नहीं हुआ, वो भी जाने अनजाने में जब भागवत सुन लिए तो उनका भी उद्धार हो गया। इसलिए भूतों की जनसंख्या कम हो गई, क्योंकि अब हर जगह भागवत पहुंच पा रही है। जहां जहां प्रकाश पहुंचेगा अंधकार तो वहां से चला ही जाएगा, कोई माने ना माने, पर अकाट्य है ये। मैंने भी सुना है अपने पूर्वजों के मुंह से, हमारे गांव में आज भी ऐसे लोग हैं जो बताते हैं कि हमारे गांव के शमशान से ना लोग निकलते थे तो भूत उसके पीछे पीछे चलने लगते थे। आंखों देखी बात बताते हैं लोग, रूप बदल बदल के जाते थे। कई घटनाएं हैं जो ये पुख्ता करती हैं कि भूत थे। पर आज उसी शमशान में अब हम लोग पूरी रात भी बैठ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। क्यों? क्योंकि अब उन शमशानों तक भगवान का नाम पहुंचने लगा, अब उन शमशानों तक कथाएं पहुंचने लगी हैं। हाँ, उस कथा के प्रभाव से आज ये जो विडंबना थी समाप्त हो गई। यदि कोई भी इस प्रेत योनि को पाता है और वो भागवत जाने अनजाने में सुन लेता है, उसका उद्धार हो जाता है। चींटी के कानों में भी राधा नाम पड़ जाए तो उसका उद्धार हो जाएगा। कोई भी हो, कोई चींटी हो, हाथी हो, कुकर ना, कोई किसी के भी कानों में एक बार धोखे से भी राम नाम पड़ जाए उसका उद्धार होके रहेगा। ये नाम की और ये भागवत की महिमा है। धुंधकारी का उद्धार हुआ, दूसरी बार भागवत हुई, पशु पक्षी कुत्ता बिल्ली सब भगवान के निज धाम को चले गए। प्रहलाद जी नाचने लगे, कीर्तन करने लगे, भगवत भाव। मैंने कितने संतों के मुंह से सुना है कि कुछ संत ऐसे थे जो शमशान में ही कीर्तन किया करते थे। उन्हें पता था कि यहाँ सबको ही आना है, यहाँ कीर्तन करेंगे तो यहाँ का वातावरण इस कीर्तन से पवित्र होगा और यहाँ के लोग भी मुक्त हो जाएंगे, जो आत्मा, जिनकी आत्माएं, जिनके सूक्ष्म शरीर भटक रहे हैं। हाँ, तो प्रिय भक्तों, आत्माएं, सूक्ष्म शरीर मुक्त हो जाते हैं। इसलिए अपनी मुक्ति का उपाय सुनिश्चित आपको ही करना पड़ेगा। अब बड़े प्रेम से कथा की महिमा हुई, नाचने लगे, कीर्तन भजन होने लगा, बड़े प्रेम से भगवत चिंतन हुआ और बड़े भाव से लोगों ने नाम संकीर्तन किया।